उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग आज से नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसमें बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा या बिहार के अन्य एग्ज़ाम्स को शामिल किया गया है। प्रयास रहेगा कि हम लोग आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर पूरी राज्य व्यवस्था संविधान को रिवीजन करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, आप हमें सहयोग करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग क्या था? तो हम लोग जानते हैं कौन सा विभाग था, कृषि विभाग था। यहाँ पे मिसप्रिंट किया गया है। दूसरा है, निम्न अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में भारत सरकार अधिनियम 1919 का अधिनियम था जो बिहार को द्विसदनीय बनाता है। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है 1935 की अधिनियम का मूल्यांकन। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य एवं कृषि का। हिंदी भारत की संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित किया गया था? तो यह प्रारूप समिति तय किया था कि हिंदी जो है संघ की राजभाषा होगी। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 में। अगला है, भारतीय संविधान को संविधान सभा का द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, संविधान सभा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावित किया गया? नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। अगला है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। वह अधिनियम जिसने इंग्लैंड में होने वाले वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया था 1853 का चार्टर अधिनियम। अगला है, वह अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है, रॉलेट अधिनियम 1919। अगला है, वह अधिनियम जिसने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला है, प्रोफेसर KC वियर के अनुसार संविधान है, भारतीय संविधान है कैसा है? अर्ध संघीय है, ना ही ये पूर्णतः फेडरल है और ना ही ये पूर्णतः जो है बोल सकते हैं कि यूनिटरी में आता है। भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। यह विचार था किसका? अंबेडकर का। यह किसका विचार था? अंबेडकर का विचार था। अगला है, प्रांतीय सरकारों का गठन तय किया गया था 1935 के अधिनियम में। संविधान के 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है इसलिए थोड़ी अनकंफर्टेबल फील हो रही है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप जो है हमें सहयोग करेंगे। अगला है हमारा, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या होती है 500। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला है, केंद्रीय परिषद मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था अमेरिका में। अगला है, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को। अगला है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन है किसका? जॉन ऑस्टिन का। भारत के संप्रभु कौन है? भारत के लोग।
भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और अनुच्छेद कितने हैं पुराने वाले में? 395। साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1930 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत एक कैसा है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम दिया किसने? एम.एन. रॉय ने। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण पूर्ण किया 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया और अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में परिभाषित किया है आइवर जेनिंग्स ने। एक क्वेश्चन है कि आखिर 26 जनवरी का डेट हम लोगों ने भारत के संविधान को अस्तित्व में लाने के लिए क्यों चुना था? आप लोग कमेंट में बताइए। अगला हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका। संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची, अनुच्छेद एवं नागरिकता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में संघवाद के संदर्भ में कथन सत्य है। एक अर्ध संघीय राज्य है भारत, देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 देश को बनाता है कैसा? एक संघ बनाता है। कैसा संघ? राज्यों का संघ। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है क्या? रक्षा, है ना। तो आप जानते होंगे सूची 3 प्रकार का है, संघ सूची और राज्य सूची। तो रक्षा जो है हमारा वो आ जाता है संघ सूची के अंदर। अगला है हमारा भारतीय संघ में भारतीय संघ शासित प्रदेश की बात करें। भारतीय संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8। और स्टेट कितने हैं? 28। राज्य सन 1949 को भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ मणिपुर। भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय समूह का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया गया, 5वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का वह अनुसूची जिसमें भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई, 8वीं। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता है केंद्र और राज्य अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं। अगला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 11 अनुसूची अनुच्छेद 243G के द्वारा 29 विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है। याद रखिएगा 29 विषय को रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम के लिए भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति की कुंडली कहा किसने? के.एम. मुंशी ने। आज़ादी के बाद भारत के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ वर्ष 1956 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है किसको? सभी के लिए शिक्षा को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में बनाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? हम भारत के लोग से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन का जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। वह संशोधन जिससे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। संविधान की प्रस्तावना एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन साधारण बहुमत चाहिए। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह विषय जो समवर्ती सूची में आता है शिक्षा। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत राज्य सूची आता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है
वह धारा क्या है? 170। 170 के तहत विधानसभा का गठन होता है। भारतीय संघ का 28वां राज्य है झारखंड। भारत ने सुदृढ़ सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल का विचार लिया है। कहाँ से? कनाडा से लिया है। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता ब्रिटेन एवं यूएसए से, यानी संसदीय लोकतंत्र जो है ब्रिटेन से और न्यायिक सर्वोच्चता जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ना, ये लिया गया है यूएसए से लिया गया है। अगर आपको धीरे लग रही होगी ये वीडियो तो आप जो है थोड़ा स्पीड करके अपनी स्पीड जो है बढ़ाकर देख सकते हैं। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान से लिया गया। तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना का कहाँ के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है कौन? भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत की संसदीय प्रणाली से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से। भारतीय राज्यों की आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया वो था भाषाई आधार पर। संघात्मक सरकार में होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, शक्तियों का बंटवारा, जैसे केंद्र लेवल पे, राज्य लेवल पे और ग्राम पंचायत लेवल पे। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है क्या? उर्दू। संघवाद का अर्थ है संघ और राज्य क्षेत्र के, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत का संघीय क्षेत्र है दादर नगर हवेली। भारत एक है क्या? राज्यों का संघ। झारखंड देश कैसा है? झारखंड देश का 28वां राज्य है। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है कैसा? राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान किया गया है यह है 279A। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं कितनी? 12। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आगे है हमारा कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 1967 में। भारतीय संविधान की अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सूची सम्मिलित की गई। तो 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री कर्तव्यों का उल्लेख है किसमें? 167 में। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किसमें है? 167 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 है। 57 जो है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए है, नियुक्ति के योग्यता के लिए। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने का संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 163 के तहत। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है कौन? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत की संसदीय प्रणाली ली गई है कहाँ से? ब्रिटेन से। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? भाषा के आधार पर किया गया था। भाषा के आधार पर किया गया था राज्यों का पुनर्गठन। अगला है, संघात्मक सरकार में होता है क्या? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? उर्दू है। संघवाद का अर्थ क्या होता है? संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत का संघीय क्षेत्र है दादर नगर हवेली। भारत एक कैसा है? राज्यों का संघ है। झारखंड जो है देश का 28वां राज्य है। तो दोस्तों ये जो PDF है ये पेज आई थिंक जो है रिपीट हो गया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 का प्रावधान करता है समान न्याय तथा निःशुल्क विद्युत सहायता का। भारत के संविधान का डैश राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है। अनुच्छेद 71 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्थिक रूप से पिछड़ों EWS के आरक्षण देने हेतु संविधान में जिन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है वह है अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6।
EWS के लिए अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। हाईकोर्ट में जो रिट दायर करते हैं वो करते हैं 226 से। किसे करते हैं? 226 से। डैश कुछ राज्यों के संघ के अनुदान का प्रावधान करता है 275। डैश कुछ मामलों के उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है 228। राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति है किसमें? 123 में। राष्ट्रपति जो अध्यादेश पारित करता है वो 123 के तहत करता है। भारतीय संविधान का जो नागरिकता से संबंधित है संघ और राज्यों के मध्य जो है वितरण साइबर कानून में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। भारतीय संविधान द्वारा स्वायत्त शासित जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 29 और 30 में। संविधान के जिस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 10। अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा की संस्था स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है अनुच्छेद 30(1) में। भारतीय संविधान का वह अनुसूची जो राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है, चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान संशोधन से। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है किसमें? अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति का। भारत का संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान जिन अनुच्छेद में किया गया है वो है 324 से 329 तक। भारत में राष्ट्रपति को 359 के तहत अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में निलंबन का अधिकार मिला है। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की सब शक्ति अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? वित्त विधेयक से है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको बोलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्सर्ग निषेध है किसमें? अनुच्छेद 23 में। मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है 51 क में। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। वह अनुच्छेद जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का रूप में कार्य अथवा उसकी कृत्यों का निर्वहन कर सकता है अनुच्छेद 65 के तहत। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है 243 है, याद रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग 243। भारतीय संविधान में 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान नागरिक संहिता की परिकल्पना नागरिकों के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 कार्यों को संबंध किस अनुच्छेद से है? 243 जी जिसमें कहते हैं ना पंचायतों के लिए जो 29 विषय है ये इसी से है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 का संबंध किससे है? धन विधेयक से। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल अनुच्छेद कितने हैं? 468 हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसे भारतीय संविधान की जिस सूची में परिवर्तन होगा वो है अनुसूची 1। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित आर्टिकल कितना है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19। अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था? जम्मू कश्मीर से। भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 311। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में और संबद्ध सूची के संदर्भ में। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के 326 में आता है। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में जिन राज्यों को शामिल किया गया है वह है असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची 11वीं अनुसूची में है। हमारे संविधान के जिस अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन उल्लेखित है वह है 48 का, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं तो ये 326 के तहत उल्लेखित है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? संविधान के हृदय एवं आत्मा कहते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के जिस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है वो है अनुच्छेद 13, 251 तथा 254। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक है क्या? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने के लिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द जिस रूप के उल्लेख है वो कानूनी न्याय की बात करता है। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता स्वीकृत की गई है 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर चुका है। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार किसको है? तो केवल और केवल संसद को है। अब आते हैं, तीसरा टॉपिक है हमारा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। दोस्तों ये छोटे से ये में हमारा बहुत अच्छा रिवीजन है। आप इसे 2-3 बार ज़रूर सुनिएगा। कभी भी जब आप फ्री टाइम में रहते हो तो उसे सुनिएगा। जैसे खाना बनाने के समय में आप फ्री रहते हैं 1 घंटे, तो उस समय आप जो है अपनी स्पीड बढ़ाकर 2x पे 1.5x पे करके इसे ज़रूर सुनिएगा, बहुत फ़ायदा होगा इससे। अगला है, ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस आधार पर मांग नहीं कर सकता है नागरिकता का? व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता। आगे सुमेलित है, कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में व्याख्या किया गया है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में किया गया है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में किया गया है। अगला है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में किया गया है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 50 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में किया गया है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? न्यायपालिका विधिक कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन की सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 17। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है क्या चीज़ का? अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, कुछ मूल अधिकार रखने की, निर्णय निर्माण में भागीदारी की, चुप रहने की स्वतंत्रता में भारत मूल अधिकार में। आगे, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 14 करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। समान नागरिकों को मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं संविधान के भाग 3 में। वह संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। अनुच्छेद 48 किससे है? कृषि एवं पशुपालन से। अनुच्छेद 50 किससे है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग हो जाना। अनुच्छेद 49 किससे है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण देना। अनुच्छेद 40 किससे है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 45 किससे है? 6 वर्ष कम आयु के बच्चों की शिक्षा की देखभाल। मूल अधिकारों के डैश संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है किसमें? समता का अधिकार। वर्तमान समय में एक मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार बन गया है ये। मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय डैश विषय से संबंधित है। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो है ना, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के द्वारा दिया गया। किस कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से डैश प्रकार के लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है? परमादेश।
संवैधानिक उपचारों में पोस्टमार्टम किसे कहा गया है? उत्प्रेषण को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा जाता है, BR अम्बेडकर ने कहा। प्रतिषेध रिट जारी नहीं हो सकती है कार्यकारी निकाय के विरुद्ध। रिट ऑफ को वारंटो को दायर किया जा सकता है कोई भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह पीड़ित हो या नहीं हो। AB डायसी के अनुसार भारत में विधि का शासन निहित है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में। विधि का शासन का मतलब है विधि के नियम कानून का। अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के शासन का मतलब क्या है? कानून की भावना की व्यापकता और मनमानी से बचना। परमादेश, हाँ, मंडमस की रिट नहीं हो सकती है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध, यानी परमादेश भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ, राज्य की सुरक्षा आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। वैदिक सूत्र, हाँ, ऑट्रेफोएस संबंधित है किससे? दोहरा खतरा से। अनुच्छेद 51A का क्लॉज के जोड़ा गया 86वां संविधान, हाँ, संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। पदबंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है किसे? विधि व्यवस्था से। किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ, हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लागू होती है। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध है समान कार्य के लिए समान वेतन और समान, हाँ, नागरिक संहिता। वे मौलिक अधिकार जो भारतीय, हाँ, नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं। पहला भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार। अगला है हमारा भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त डैश अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। एक मानव अधिकार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार कब आया था? बताइए। शिक्षा का अधिकार 2005 में। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 19। भारत में मौलिक कर्तव्य हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना है। मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के 10 आदेशों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना गया है। अब एक बढ़ गया है, 11 हो गया है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। भारतीय संविधान में अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है 12 से 35। मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डैश प्रकार का मौलिक अधिकारों से भिन्न है। निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान उपचार का अधिकार आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। वह अनुच्छेद जिनको BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया, अनुच्छेद 32 है। संविधान भारत के संविधान के अंतर्गत वह अनुच्छेद जो कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 24 है। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार डैश को शासनकाल में निकाल दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, मोरारजी देसाई के काल में। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में जोड़ा गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, जो कितने साल तक? 6 से 14 साल तक। अवसर की समानता संबंधित है किससे? अनुच्छेद 16 से। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान का वह भाग जो मूल अधिकारों के बारे में बताता है, भाग 3, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? कानूनी अधिकार है। वह मूल अधिकार जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता। जीवन की सुरक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार? जीवन की सुरक्षा का अधिकार। अगला है भारतीय संविधान में डैश मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह मानव के
दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। भारत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है हड़ताल करने का अधिकार। संविधान के उद्देशिका में जिस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है वह है आर्थिक स्वतंत्रता। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार जो है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के जिस मूलभूत अनुच्छेद के अधीन रखा है वह है अनुच्छेद 21। वे मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है वह है 15, 16, 19 और 29। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 2010 में, आया था एक्ट 2008 में। कौन सा संवैधानिक उपबंध जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है वो सब जानते हैं, अनुच्छेद 17। नागरिकता समता का आशय है। नागरिक समता का आशय क्या है? कानून के समक्ष समता या समानता। संविधान अपने नागरिकों को जिन अधिकारों की गारंटी देता है, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है। कौन लगा सकता है? संसद लगा सकता है। संसद लगा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति क्या है? नकारात्मक और सकारात्मक। डैश के बच्चों को फैक्ट्री, खदानों, खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है 14 वर्ष तक के बच्चों को। बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध है, अनुच्छेद 24 के तहत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा किसे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए कैसा? शांतिपूर्ण और सशस्त्र विहीन। अगर सभा करते हैं तो ये आपका अधिकार है। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं कब? यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करते हैं तो भाग 4 में है। राजनीति का एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। ग्राम पंचायतों की स्थापना कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 40। नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु संविधान द्वारा लाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 51। याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। भारत का एकमात्र राज्य जहां समान आचार संहिता लागू है गोवा। अब जो है कई सारे हो गए, कई सारे राज्यों में है, जो है उत्तराखंड में है, ये सभी में है हमारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता संबंधित है प्रस्तावना से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं दोस्त। मौलिक कर्तव्य जिस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था वह था स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा इसका समावेश किया गया था भाग 4 में। भाग 4A में, भाग 4 में क्या था हमारा? नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 4A में। भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य है कितने? 11। कितने? 11। आप सभी कमेंट में बताइए कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है 1976 में। मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है, मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की क्या? विधिक स्वीकृति। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान के प्रति श्रद्धा। अगला टॉपिक है हमारा
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और संसद। दोस्तों यह जो है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला कंटेंट है। आप इसे एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करके सुने तो आपको जो है बहुत मदद मिलेगी आने वाले आपके एग्ज़ाम में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है राज्य की सहमति के बिना। अगला है हमारा एक सेकेंड, अगला है हमारा लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा का बनने के लिए 25 साल, राज्यसभा का 30 साल और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। संविधान का यह अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद को रोक लगाता है। कौन सा? अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत। लोकसभा का अध्यक्ष को प्राप्त है क्या? केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान करने का अधिकार। याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? यानी निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेता, तो वो है राज्यसभा के राज्य विधानसभा है। राज्य के विधानसभा जो है वो भाग नहीं लेता है जब महाभियोग लगाया जाता है। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, वायुसेना के अध्यक्ष की जाती है, राज्यपाल की जाती है। भारतीय संविधान का राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 78। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। कितना? दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 चाहिए। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सीटों की आवश्यकता होती है। सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। संसद की जिस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए, लोक लेखा समिति। रूस में ड्यूमा है क्या? रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। केंद्र सूची के विषयों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को संसद विस्तृत कर सकती है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, यानी प्रश्नकाल के समाप्ति के बाद आता है शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद कौन सा समय आता है? अभी पढ़ा हम लोगों ने, शून्यकाल। भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब से हुई? 1962 में। भारत में संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय कौन सी है? जो विधि बनाती है, संसद है। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। संसद के जिस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है, भारत के महान्यायवादी गैर सदस्य होते हुए भी संसद में संबोधित कर सकता है, तो वो कौन है? भारत के महान्यायवादी। संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल अवधि कितने का होना चाहिए? 6 महीने का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि पर प्रावधानित है। यदि विधान परिषद की धन विधेयक को रोक लगाता है तो इसे वापस करने से मना कर देता है तो डैश बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा 14 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। फिनलैंड की संसद कहलाती है क्या? संसद। इजराइल की संसद किस नाम से जानते हैं? नेसेट। संविधान सभा द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित है किसमें? संसद में। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था 1927 में। लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन में नामांकन के प्रावधान समाप्त करने के लिए डैश विधेयक मांग की गई। संविधान विधेयक 2019।
भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। लोकसभा सचिवालय के सीधे पर्यवेक्षण में आता है लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य द्वारा, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त विधेयक को संसद में इनमें से क्रमशः 112 अनुच्छेद और 110 अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है। हाँ, याद रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट कहते हैं। भारत की संचित निधि से भुगतान डैश के अनुमोदन द्वारा किया जाता है। भारतीय संसद के अनुमोदन द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में सम्मिलित होते हैं कौन? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा। भारत में धन विधेयक को पारित कराता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 61 डैश पर भारत के राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है। गैर धन विधेयक पे संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका निहित शक्ति की गई है राष्ट्रपति में। भारतीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, विधायिका के तहत। भारत में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, विधायी शक्ति। संसद में राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह है कि राष्ट्रीय हित में हो। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को 25 वर्ष आयु से कम नहीं होना चाहिए। जिन भाई को भी अगर ये PDF चाहिए वो हमें मैसेज करेंगे कमेंट में, हम उनको ज़रूर ये PDF प्रोवाइड करेंगे। भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वो भारत का राष्ट्रपति। भारत सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। भारत सरकार का वह अधिकारी जो सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, कौन है? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, याद रखिएगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। एक MP की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो रिक्त कर दिया जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर को, याद रखिएगा। यदि राष्ट्रपति अपनी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। डैश सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यालय समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। भारत के प्रधानमंत्री मुखिया है केंद्रीय सरकार का। वित्त बिल के लिए डैश की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है भारत के राष्ट्रपति की। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को निहित किया है भारत के राष्ट्रपति में। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में जिस पर दोनों में मतभेद हो। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। सन 1971 में 1973 की जनगणना पर लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा।
भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री पद पर आसीन हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है किस चीज़ का? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, यानी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये सभी के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकता है? 14 दिन तक। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है, डैश के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जहाँ पर ऐसा प्रावधान है। दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में तो चुनाव होता है। भारत के संसद में होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे कौन? GMC बालियोगी। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति अपना पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितना? 15,000 रुपये जमा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? प्रधानमंत्री। रामनाथ कोविंद भारत के कैमें 14वें राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय बिहार राज्य के क्या थे? राज्यपाल थे। वह राष्ट्रपति जो सबसे कम समय के लिए पद पर रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। देश का प्रथम नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत किया जाता है, यानी पद से हटाया जाता है न्यायिक प्रक्रिया द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को डैश महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन के मामले में। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से। याद रखिएगा, 2/3 बहुमत जरूरी है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? N संजीवा रेड्डी थे, जो निर्विरोध जीते थे, राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना कहलाता है क्या? प्रविलंबन। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मैं कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। भारत का राष्ट्रपति डैश के वीटो का प्रयोग नहीं करता, विशेषिक अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है किस चीज़ का? संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक कानून बन पाता है जब उसे पास किया गया हो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो हैं पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के, इनके द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं? संसद के दोनों सदनों के और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये सभी जो क्वेश्चंस है ये अलग अलग बिहार और अन्य एग्जामों में पूछे गए हैं, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले आपके सभी एग्जाम में। शायद आपके किसी भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस ना देखने को मिले, जो वनडे एग्ज़ाम है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत जिस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। यानी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो चुनाव पद्धति है वो आयरलैंड से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति का पद की शपथ दिलाता है कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने का कितना समय मिलता है? 6 माह। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में भेजा जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय में। भारत के जिस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था, N संजीव रेड्डी, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे पहले। भारत के राष्ट्रपति संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा किसको? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। भारत के जिस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे अधिकतम रहा वह थे राजेंद्र प्रसाद।
जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कार्यवाही हेतु उसकी कोई समय सीमा नहीं होती। यूपीएससी के सचिव का चयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 साल का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति हैं, अपने आचरण के लिए उत्तरदायी हैं राष्ट्रपति। आकस्मिकता निधि कॉन्टीजेंसी फंड जिसको बोलते हैं, राष्ट्रपति व्यय कर सकता है संसदीय स्वीकृति के बिना संसद की स्वीकृति का से आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं। संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं केवल जब प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो राज्यसभा का सभापति का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। हमारे देश के जिस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया वह थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य सभी भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं संसद के। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का पद होता है संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। राज्य से संबंधित विषय पर विधेयक पारित होने के लिए राज्यसभा को बहुमत होनी चाहिए 2/3 का। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं 2 वर्ष के पश्चात। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य हैं 245। राज्यसभा में डैश सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तो 12 किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के समर्थन आवश्यक है। उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। राज्यसभा के सभापति उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है संविधान संशोधन में। राज्यसभा धन विधेयक को लंबित कर सकता है 14 दिन के लिए। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना अंश आवश्यक है? 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कितने सदस्यों की? 25 सदस्यों की। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है संबंध है संसद एवं विधानसभा से। राज्यसभा में के सदस्यों का चुनाव करते हैं राज्य विधानसभाओं के सदस्य। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री थी कौन? नरगिस। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा है 30 वर्ष। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं 238। राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्य का मंत्री पद धारण कर सकते हैं 15%। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का पद शपथ दिलाता है किसको? कौन दिलाता है उनको? राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारत में लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं मीरा कुमार। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना? 1/10 सीट हासिल करना होगा। लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया 2026 तक। 2026 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करें।
लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा नियुक्त व्यक्ति। लोकसभा का प्रथम विपक्ष के नेता थे कौन? राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता। लोकसभा के अध्यक्ष चुन सकते हैं लोकसभा का सदस्यगण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। प्रथम लोकसभा स्पीकर थे GV मावलंकर। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम सांसद कितने होने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, 55 सांसद होने चाहिए। भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर लोकसभा के। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय डैश की सीधी देखरेख में कार्य करता है संसदीय मामले की मंत्री। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अगर इसी सीरीज का आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी सब्जेक्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, मैं ज़रूर इसे लेकर आऊँगा। लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है राष्ट्रपति। संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या हो सकती है 252। संघीय राष्ट्र मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे कभी HN बहुगुणा। भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य थी जब वह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुई इंदिरा गांधी। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित होती है मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि है सामान्यतः 5 वर्ष या जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहता है। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट से बड़ा निकाय। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। मंत्रिपरिषद के सदस्यों में के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। अगर इस वीडियो में कोई सुधार चाहिए या आने वाले वीडियो में कोई सुधार चाहिए तो आप हमें ज़रूर राय दें। हो सकता है कि हमारे द्वारा किए गए जो ये एपिसोड है इसमें आपको कुछ कमियां दिख सकती है, आप हमें ज़रूर सुझाव दें ताकि मैं अगले वीडियो में इसे न दोहरा सकूं। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है 40। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष। विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 यानी 1/3 से अधिक नहीं होगी। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की नियुक्ति सदस्यों के कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या का 1/3 होना चाहिए। भारत में जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो इसका एक फार्मूला ये ट्रिक भी आप लोग याद रखोगे, कबूतम KABUTAM। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और M से महाराष्ट्र है। अगर कोई व्यक्ति राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तब एक निर्धारित समय में उसे विधायिका हेतु निर्वाचित होना होगा 6 माह के अंदर, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। संविधान के डैश में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा? तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं
सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल है 6 वर्ष का। राज्य मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों से हो सकता है। प्राक्कलन समिति, विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। वह संसदीय समिति जो सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट जांच करती है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, संसद के प्राक्कलन समिति अस्थायी है। लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य चुने जाते हैं। राज्य के वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है कौन? मुख्यमंत्री। अगला हमारा टॉपिक है संघ की न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अलग अलग एग्जाम्स में आप देख रहे होंगे पूछे गए हैं। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य में नियुक्त हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़। याद रखिएगा, पहला जो विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़ थे। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को त्याग दे सकता है। AS आनंद 1990 के दशक के अंत में डैश पद पर कार्यरत थे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश मामलों में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। भारत में वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय राज्य डैश में लोकायुक्त नियुक्त किया है उत्तर प्रदेश में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। उच्च न्यायालयों में डैश एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है गुवाहाटी। एक से अधिक राज्य केंद्र प्रदेश के लिए है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है 124। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है जस्टिस PN भागवती। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी कर सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। PIL की अवधारणा सबसे पहले लागू की गई अमेरिका में। संवैधानिक याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ है बी कमांड यानी परम आदेश, जो बैंडबस कहलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र सीमा कितनी है? 65 साल है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको? राष्ट्रपति को। उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया है मेनका गांधी केस में। जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस P सतशिवम। मध्य प्रदेश अगला है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है।
परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब है संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण का अधिकार होता है। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल होता है। भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है भारतीय संसद। सर्वोच्च न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी करता है कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक न्यायिक सलाहकार। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को हटा सकता है राष्ट्रपति। सॉलिसिटर जनरल होता है कानूनी सलाहकार। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है लोक लेखा समिति से। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? कोई समय सीमा नहीं। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा की अयोग्यता निर्णय करता है राज्यपाल। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। राज्य में अध्यादेश लागू किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। वह अपनी अनुमति दे सकता है। दूसरा, विधेयक को अपने पास रोक सकता है। तीसरा, वह विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। चौथा, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद द्वारा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है विधान परिषद। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यपाल। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। उपराज्य की नियुक्ति की जाती है उपराज्यपाल के। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता जिसको कहते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है गवर्नर राज्यपाल की सलाह पर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ इसकी अस्तित्व है। भारतीय संविधान के डैश में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन, विधानसभा की संरचना का प्रावधान प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 170। विधान परिषद है बिहार में। यदि किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष स्पीकर का पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना होगा उपाध्यक्ष को। बताइए विधान परिषद किन किन राज्यों में है? मैंने पहले भी जिक्र किया था। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 40। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है राज्य एवं समवर्ती सूची पर, यानी राज्य सूची एवं समवर्ती सूची पर जो है राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल डैश के पूर्व सिफारिश प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यपाल की। राज्य का सूचना प्रशासन चलाया जाता है राज्यपाल के नाम से। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? केंद्र सरकार का। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है राज्य विधायिका। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। गवर्नर को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य में राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति।
राज्यपाल का वेतन आता है राज्य के वंचित संचित निधि से। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, हाँ हो सकता है। वे राज्य जिन्होंने धारा 348(2) के प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग को मान्यता दे दी है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। एक उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? राष्ट्रपति को। अगला हमारा टॉपिक है पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियाँ। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही होगी तो आप मुझे अपने कमेंट में जवाब दें। पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था निर्धारित की गई है ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अनुच्छेद 243(j) के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंध से संबंधित नियम बनाता है राज्य विधानमंडल। भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजना को एकीकृत करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण को विकसित करना। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 1992 में। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करती है क्या? वित्त आयोग को। अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए 6 माह के अंदर। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित करेगा कौन? ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। 73वां संविधान संशोधन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान का कौन सा जिला? नागौर जिला। कौन सा जिला? नागौर जिला। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत की गई बलवंत राय मेहता के द्वारा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति कौन सी है? बलवंत राय मेहता। देख रहे होंगे ये सभी क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा पूछे गए थे, दरोगा में भी पूछे गए थे, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे, जो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। सही सम्मिलित है पंचायती राज की समितियां और वर्ष, जैसे CH हनुमंता राव समिति 1984 में आया था, याद रखिएगा, पंचायती राज से संबंधित है। GVK राव समिति, यह भी पंचायती राज से संबंधित है, 1985 में आया था। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था, पंचायती राज से ही संबंधित है। LM सिंघवी समिति 1986 में आया था, पंचायती राज से संबंधित है। और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था, पंचायती राज से संबंधित है, त्रिस्तरीय पंचायती राज। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों, यानी जिसको 29 विषय कहते हैं, की सूची डैश के अनुच्छेद के तहत दी गई है 243(g) के तहत। भारत में महिलाओं के लिए डैश राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है पंचायती राज में, कितना %? तो 33% मिनिमम। कुछ राज्य 50% तक दे रखे हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लेती है राज्य सरकार। पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्माण हुआ था ग्राम पंचायत का। वह अनुच्छेद जो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है, अनुच्छेद 40। वह कमेटी जिसने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, अशोक मेहता कमेटी। वह कार्य जो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। वे राज्य जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया था, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण। अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी पंचायती राज के द्विस्तरीय सरकार की। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है 73वां संशोधन के द्वारा। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, इनमें सरकार के 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांव के सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं।
11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को डैश विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। तो कितने विषय? 29 विषय 11वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। भारत का स्थानीय शासन विषय है राज्य सूची का। जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243(6) में। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से होता है। विनिमय, नियम, उपनियम, नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भलीभांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने, प्रतिवेदन देने के लिए जिस संसदीय समिति का गठन किया जाता है अधीनस्थ विधायन समिति। पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों को सहभागिता की अनुशंसा की है अशोक मेहता समिति ने। मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित है दिलीप सिंह भूरिया समिति। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है नीति निर्देशक सिद्धांतों के। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है राज्य वित्त आयोग। पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य हैं राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाती है राज्यपाल को। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राजमन्नार आयोग समिति के सिफारिश पर की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, याद रखिएगा, राजमन्नार आयोग। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति की नियुक्ति किया गया था 1986 में। जिस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है जिला परिषद। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा। पंचायती राज लागू किया गया है 1959 में। फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं कोई भी एक्स्ट्रा बातें न बताता हूँ ताकि आपका जो पूरा समय है वो पढ़ाई पर लग सके। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अंगीकार किया गया राजस्थान ने किया है इसे। राजस्थान का कौन सा जिला बताइए? नागौर जिला। डैश संबंध है पंचायती राज से? बलवंत राय मेहता कमेटी का। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है आवेदन समर्पित करने के 7 दिन के बाद। बलवंत राय मेहता समिति ने डैश पंचायती राज संरचना की सिफारिश की थी 3 स्तरीय की बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था कब? 2004 में। पंचायती राज संस्था के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? जिला परिषद। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। 73वां संविधान संशोधन पंचायत के 3 स्तर पर रखने की सिफारिश किया गया। 73वां संविधान संशोधन में पंचायत समिति का अस्तित्व ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद किया गया। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की कम से कम उम्र होनी चाहिए कितनी? 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तभी आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे निचली स्तर की सहकारी संस्था है कौन? पैक्स, प्राथमिक कृषि साख समितियाँ। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के 40वें अनुच्छेद में है। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः होता है संबंधित ग्राम के समस्त मतदाता। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं सरकारी अनुदान से। प्रमुख आयोग एवं समितियां, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा। सरकारिया आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारिया आयोग का गठन का उद्देश्य क्या है? केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करना। समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति में दोनों शामिल होते हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देता है। चौहान समिति, कौन सी समिति? चौहान समिति। स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैम्प विकसित करने के लिए तैयार है कौन? CSIR नीरी जो लैम्प योजना विकसित की है। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? भूरिया समिति। याद रखिएगा, भूरिया समिति का संबंध जो है जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों के परीक्षण करने के लिए गठित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। सरकारिया आयोग बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों को पुनरावलोकन करने को। फजल अली आयोग का संबंध किससे है? राज्य के पुनर्गठन से।
न्यायमूर्ति पूंछी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। वह संस्था जो संविधानोत्तर है, नीति आयोग यानी संविधान के बाद बना है। कब बना है? 2015 में। इसको क्या कहते हैं? थिंक टैंक कहते हैं। इससे पहले संस्था का नाम क्या था? तो योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग था। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? योजना आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था? योजना आयोग का जो फॉर्मेशन है ये हुआ था 1950 में। योजना आयोग कब बना था? 1950 में हुआ था, जो हमारे भारत में 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना लेकर आता है। हाँ, अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी है। नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की है स्वर्ण सिंह समिति। सीबीआई का पूर्ण रूप है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगराजन। अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हो चुका है? 7। 8वां वेतन आयोग होने वाला है जिसकी सिफारिश चल रही है 1 जनवरी 2026 से। हाँ, शायद मिलने लगेंगे इसके। संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया। अगला है हमारा 10वां अनुसूचित जाति और जनजाति संघ राज्य क्षेत्र संबंध। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम शब्दों में, बहुत कम वाक्यों में जो है सारे इंपॉर्टेंट बातों को शामिल किया गया है इसमें। इसे आप जरूर 2 से 3 बार अपने फ्री टाइम में पढ़ा करें, सुना करें 2x या 1.5x के स्पीड पर। कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, कावेरी नदी का जल विवाद। भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206 है। याद रखिएगा, 1206। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव दिया जाता है वित्त आयोग द्वारा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 245। अगला है हमारा 11वां लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और राजभाषा के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत का निर्वाचन आयोग है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय। यह बिहार का एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि तिरहुता है, मैथिली भाषा। मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है? तिरहुता। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई गौरी सावंत। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ किया गया था जनवरी 2018 में। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 किया जाता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है, अनुच्छेद 350A के तहत मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देता है। भारत में संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है नई अखिल भारतीय सेवाओं से। राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है 343। डैश मसाले में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान के मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है चुनाव आयोग को। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है राज्य का राज्यपाल द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के डैश में चुनाव आयोग का प्रावधान है, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। मतदान की आयु 21 से हटाकर 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। देश के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी BS रमा देवी। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है वोटर लिस्ट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर डैश मामले में निर्णय करता है बहुमत से आयोग स्वयं।
राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रपति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में प्रदान करता है। चुनाव आयोग उपचुनाव कराया जाता है कभी भी। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 1/6 से कम प्राप्त होता है तो अपनी जमानत राशि क्या करेगा, वो खो देगा। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। चुनाव सुधारों से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए 1952 में। पंचायतों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं वार्ड। चुनाव आयोग का जिस पद पर चुनाव के साथ संबंध नहीं है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत यानी पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायित्व है निर्वाचन आयोग का। जिन राज्यों में धारा 348(2) के प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता देती है वह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं सम्मिलित किया गया है। डया से हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है तमिल। जिस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है वह है बांग्ला। भारत में है बहुदलीय व्यवस्था। राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 10% वोट प्राप्त चाहिए, सीट प्राप्त होनी चाहिए, 10% सीट प्राप्त होनी चाहिए। नए राज्य में नए राजनीतिक दल को अनुमति देता है चुनाव आयोग। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। इससे पहले ये भारतीय जनसंघ के रूप में जानी जाती थी। अगला है 12वां आपात उपबंध संविधान संशोधन। किस निम्न संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की? 51वें संविधान संशोधन ने। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, अनुच्छेद 352। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया था? याद रखिएगा 51वां संशोधन था ये। 15% तय किया गया मंत्रिपरिषद की संख्या। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 104वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकार और DPSP में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए हैं। संविधान का 105वां संशोधन संबंधित है। यह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारित करने की शक्ति देता है। 73वां संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्तियों का। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है संसद द्वारा। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन प्रारंभ किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है अनुच्छेद 352। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। वह संवैधानिक संशोधन जिसके तहत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत 64वें संविधान संशोधन बिल से हुई है।
संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया है भाग 20 में अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन सीधा कह सकते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के अनुसार। 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण से। पहली बार राष्ट्रपति 2 महीने के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं। पहली बार में 2 महीने के लिए ही वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को, याद रखिएगा। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसको लघु संविधान कहा गया, 42वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा क्या क्या जोड़ा गया था जी प्रस्तावना में? धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और पंथ अखंडता। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन एक्ट लाया गया 1951 में। प्रथम आपात स्थिति की घोषणा 6 महीना समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 अनुच्छेद डैश के तहत निलंबित किया जाता है। 358 के तहत आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। आपातकाल की घोषणा हो तब डैश को छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 356। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है कितनी बार? 3 बार, 62 में, 71 में और 75 में। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1968 में। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में उपबंध जो निलंबित हो जाता है वह है मौलिक अधिकार। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी डैश निलंबित नहीं किया जा सकता। तो जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए 1 महीने के अंदर। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया भाग 7 को। संपत्ति के अधिकार को जिस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में डैश अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन। आवश्यक रक्षा सेवा बिल 2021, यह रक्षा उत्पादन इकाइयों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाता है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। डैश संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान करता है, प्रदान की है। 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जिस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया वह है 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के डैश संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया, 51वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। संविधान में सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा के सीटों का पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह 84 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था। संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, 44वां संविधान संशोधन। डैश द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 74वां संविधान संशोधन संबंधित है नगर पालिका से। 74वां किससे है? नगर पालिका से। और 73वां पंचायती राज्य से। संविधान के जिस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की है वह है 42वां संविधान संशोधन।
भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य शामिल हुआ 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में। याद रखिएगा, सिक्किम 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में शामिल हुआ। शिक्षा, जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है अनुच्छेद 368 में। निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 33% सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब है मिसेलेनियस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिकी वित्तीय विवरण यानी बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम जो है रखे गए हैं। अगला है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की स्थिति है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनको मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। याद रखिएगा, संशोधन कौन सा है? 104वां संविधान संशोधन। निम्न राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे। नीलम संजीव रेड्डी जो है राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे KM पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली। भारत में दबाव समूह पीड़ित है विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी में, देश में राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई 1997 में। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। विवाद से विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा में मंजूरी दी थी। यह संबंधित है किससे? प्रत्यक्ष कर से। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया है कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में अस्थायी कमीशन की हकदार हैं। इस फैसले ने एक संघर्ष समाप्त किया जो 2003 में शुरू हुआ था। इसकी पहली याचिकाकर्ता कौन थी? बबीता पुनिया। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है नीति कार्यान्वयन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था संसद से पारित अधिनियम द्वारा। 3 सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना के लिए प्रथम बार के सुब्रमण्यम कमेटी ने सिफारिश की थी। याद रखिएगा, CDS के लिए के सुब्रमण्यम कमेटी सिफारिश किए थे। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष था काका कालेलकर। पिछड़ा वर्ग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स की लेखिका हैं रजनी कोठारी। अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया 1954 में। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाया गया मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ द्वारा। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को अर्धन्यायिक प्रकार का माना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 प्रसाद के सिद्धांत का प्रतीक है। संविधान सांविधिक संस्था नहीं है वित्तायोग। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 सूचियाँ। भारतीय सेनाध्यक्ष की सेवानिवृत्त की उम्र है 62 वर्ष। भारतीय उच्चायुक्त के पद भारतीय सरकार अधिनियम 1919 अधिनियम से सृजन हुआ। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है 13वां। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है 12वां। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है जब उपराष्ट्रपति अपनी सहमति देता है क्रिया के बाद अधिनियम में बदल जाता है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई 1965 में। याद रखिएगा, SSB सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई। SSB नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है, ब्रेन चाइल्ड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 में जनगणना पर आधारित है।
यह निर्धारण 2026 वर्ष तक यथावत रहेगा। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है उत्तर सत्र। प्रश्नकाल के बाद बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद को जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष था प्रकार स्वत्वाधिकार मुकदमा टाइटल सूट। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, अध्यक्ष थे कौन? MN वेंकट चलैया। संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे MN वेंकट चलैया। लोकसभा में हो गया। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। वह राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है उत्तर प्रदेश। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा। भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा। जनहित याचिका की धारणा अमेरिकी गणराज्य से उत्पन्न हुई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। संघ राज्य के बीच संबंध की समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र अधिक शक्ति प्राप्त है यानी केंद्र अधिक शक्तिशाली है, यह लिया गया कनाडा से। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है 395 अनुच्छेद। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं उपचुनाव। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया है वित्त आयोग। उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाया जाता है सूचना का अधिकार। डोमोस शब्द का तात्पर्य है जनता। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है जनता में। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का। उन्नीस सौ 61 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन जिस विधेयक के लिए बुलाया गया दहेज निरोधक विधेयक 1961 में। भारत की विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता की नीति पे। NAM नॉन अलाइन मूवमेंट पे। कार्य क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक हितों की रक्षा करता है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत था सामूहिक उत्तरदायित्व। भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार है कानूनी अधिकार। सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है उत्प्रेषण। लोकपाल की स्थापना पहली बार की गई 1809 में स्वीडन में। जिला प्रशासन का आशय है जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रशासन। योजना वर्णित है समवर्ती सूची में। राष्ट्रीय विकास परिषद एक है गैर संवैधानिक संस्था, याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है। निर्णायक मत है जब दोनों पक्ष टाइड हो। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1953 में। पहला भाषाई राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। भाग 4 संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका अधीनस्थ है विधायिका के। राष्ट्रीय गीत लिया गया है आनंद मठ से। झारखंड राज्य अस्तित्व में आया 2000 ईस्वी में। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2005 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसके साथ संबंधित नहीं थे। राज्य पुनर्गठन आयोग। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, यह कथन है अब्राहम लिंकन का। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना प्रस्तावित की थी जयप्रकाश नारायण ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य।
भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से एक है पंचशील। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं महापौर। संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए। भारत में 25वां राज्य बना गोवा 1987 में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मंत्री थे खाद्य एवं कृषि विभाग के। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया 1911 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। प्रचंड नेपाल माओवादी राजनीतिक दल से संबंधित है। जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को कहा जाता है संभरणालय। राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय होता है कार्यकारी। जिला का प्रशासनिक प्रधान होता है डीएम। अच्छे प्रबंधक का गुण नहीं होना चाहिए कनिष्ठ अधिकारियों को डांटते रहना। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत में कलेक्टर का पद सृजन हुआ 1772 में। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को कहते हैं ब्लू बुक। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में अंतर यह है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। यानी वित्त विधेयक को राज्यसभा जो है अस्वीकृत कर सकता है, लेकिन धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकता। पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है नीति आयोग। योजना आयोग बना था 1950 में। नीति आयोग बना है 2015 में। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय प्रवर्तन संस्थान। भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। योजना आयोग है एक कार्यकारिणी निकाय। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। संविधान का संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है भाग 22। भारतीय संविधान का संघ राज्य का क्षेत्र संबंधित है भाग 1। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था महाराष्ट्र में। निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं प्रदान करता बिहार। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना है चैत्र। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है निलंबो न्यूसीफेरा। कमल का वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है नीला। जिस देश का संविधान अलिखित है वो है ब्रिटेन यूके। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है मोर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है 4 शेर। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में तीलियाँ कितनी हैं? 24। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपने इतना समय दिया और आप इसे बार बार देखें ताकि आपका रिवीजन होता रहे। और 2 से 3 रिवीजन करने के बाद आपको लगेगा कि जो है आपका पॉलिटी में थोड़ी स्ट्रेंथ बन गई है, राज्य व्यवस्था में स्ट्रेंथ बन गई है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा। हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं माता सरस्वती से कि आने वाले नववर्ष से पहले या नववर्ष में आपको माता सरस्वती एक सरकारी नौकरी उपहार में दें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।